Hello friends, for timely updates of my videos, you may join my Telegram channel at the rate Maths PS1. Question number 61. Arjun and Pratik have trophies with them in the ratio 7:9. If Arjun is given 32 more trophies, the ratio of the numbers of trophies with them get reversed. ये अर्जुन है, ये प्रतीक है. पहले 7:9 था. जैसे ही अर्जुन को 32 ट्रॉफीज और मिले, अब ये रेशो हो गया 9:7. लेकिन क्या प्रतीक है, प्रतीक के टॉफीज में कुछ चेंज आया नहीं. इसका मतलब 9 और 7 इक्वल है, तो 7 इक्वल कर ले. इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से. तो कितना हो गया? 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63, 9 9 ज़ा 81, 7 9 ज़ा 63. अब देखो ये दोनों 63 हो गए, ये 49 और ये 81, और इनके बीच में गैप 32 का ही है. मतलब बिल्कुल हमारा डेटा सही है. अब उन्होंने बोला है हाउ मेनी टॉफीज वुड हैव बीन गिवन टू अर्जुन टू मेक द रेशो 10:7. हमारी टॉफीज है 49/63. रेशो होना चाहिए 10:7. 7 की टेबल में 63 किस पे आता है? 9 पर. 9 से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब अर्जुन के पास ट्रॉफी होनी चाहिए 90, और अभी कितनी है? 49. कितनी देनी पड़ेंगी? 41. 49 + 41 = 90. तो क्या पूछा हमसे? हाउ मेनी ट्रॉफीज वुड हैव बीन गिवन टू अर्जुन टू मेक द रेशो 10:7? 41. 41 is the right answer. Question number 62. The volume of two cylinders A and B of equal height 21 cm are in the ratio 4:9. The sum of their radii is 35 cm. Find the total surface area of cylinder A. देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज πr²h. तो वॉल्यूम ऑफ A अपॉन में वॉल्यूम ऑफ B इज इक्वल्स टू, देखो पाई आर ए का स्क्वायर, हाइट दोनों की सेम है h, पाई आर बी का स्क्वायर, हाइट दोनों की सेम है. पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया. इज इक्वल्स टू 4/9 हमें दिया है. तो RA/RB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको. तो R रेडियस ऑफ सिलेंडर A एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर B का रेशो कितना आया? 2:3. ठीक है. अब उन्होंने बोला द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 35. इसका मतलब 2 + 3 इज रिप्रेजेंटिंग 35. 7 इज रिप्रेजेंटिंग 35. इसका मतलब 1 क्या है? 5. तो इसका मतलब ओरिजिनल रेडियस कितनी है? 2 5 ज़ा 10, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका है. ठीक है. 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15. ओरिजिनल रेडियस ये 10 है और 15. हमें तो 10 की ही नीड है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो क्या होता है? 2πRH, 2πRA और RA + H. राइट. यही होता है टोटल सरफेस एरिया. 2 × 22/7. रेडियस कितनी आई? 10 × 10 प्लस हाइट कितनी है? 21. देखो 2 और 3 कितना होता है? 5. यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी. 5 इज रिप्रेजेंटिंग 35. तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 7. तो रेडियस कितना हुआ? 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 21. तो यहाँ पे आएगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं. 2 × 22/7 रेडियस कितना है? ए का 14, 14 + 21. बस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. अब इसका देखो क्या आ रहा है? 2 × 22 × 2 × 14 + 21 कितना होता है? 35. 35 में एक 5 है और एक 7 है. इसका मतलब 5 to the 10. हमारे आंसर में सिर्फ एक ही 0 है. तो ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. बचे ये तीनों. अब 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 × 11 × 10. यही है बस. 8 1 ज़ा 8, यूनिट डिजिट 8 है. यही आंसर है 3080. आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 8 1 ज़ा 8 और साथ में एक 0. तो लास्ट की 2 डिजिट 80 ही हो सकते हैं, और कुछ हो ही नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 63. Question number 63. X and Y donated something in the denomination of ₹100 and 1000. X donated 5 notes of ₹100 and 10 notes of ₹1000, while Y donated 10 notes of ₹100 and 5 notes of ₹1000. Find the ratio of donation of X and Y. देखो कितना easy question है. तो X ने कितना डोनेट किया है? 5 notes of 100 मतलब 500, और 10 notes of 1000 मतलब 10,000. 10,500 X ने डोनेट करे. रेशियो निकालना है हमें. Y ने कितना डोनेट किया? 10 notes of 100 मतलब 1000. 5 notes of 1000 मतलब 5000. 5000 और 1000 6000. राइट. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 15 4 ज़ा 60, 15 8 ज़ा 1, सॉरी 15 7 ज़ा 105. 7:4 is the right answer. Question number 64.
A sum is to be divided among three brothers A, B and C in the ratio 4:5:6. But by mistake it is divided in the ratio 1:4 ratio 1/5 by 1/6. If due to this mistake A gets rupees 7,700 more, find the total amount dispersed. देखो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 4:5:6 में, ठीक है, अब किस में हो रहा है? अच्छा ये टोटल कितना है? 5 और 4 9, 9 और 6 15। उसके बाद अब किस रेशो में हो रहा है? 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6। अब इस रेशो को नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है? 4 5 और 6 का एलसीएम आ रहा है 60, राइट? तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 60 60 60, 4 15 ज़ा 60, 5 12 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60। रेशो हो गया 15:12:10। ये कितना है? ये है 10 20 30 और 7 37। देखो अमाउंट तो सेम ही है ना, यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 37। तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट को तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 15 से। इसका मतलब ये सारे नंबर 37 से मल्टीप्लाई होंगे और ये सारे नंबर 15 से मल्टीप्लाई होंगे, राइट? पहले ए को 37 × 4 अमाउंट मिल रहा था, अब ए को मिल रहा है 15 × 15, और ए को ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब 15 × 15 माइनस 37 × 4 इज़ रिप्रेजेंटिंग 7,700, राइट? तो 15 15 ज़ा 225 और 37 4 ज़ा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको जल्दी से। 35 4 ज़ा 35 2 ज़ा 70, 70 का डबल 140 और साथ में 2 है तो 2 4 ज़ा 8, 140 + 8 148। कितना जल्दी मल्टीप्लाई हुआ? इज़ रिप्रेजेंटिंग 7,700। 225 माइनस 148 कितना आ रहा है? 15 में से 8 गया 7, 11 में से 4 गया 7, लो भाई 77 आ रहा है। 77 इज़ रिप्रेजेंटिंग 7,700, मतलब 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग 100। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्पर्स। टोटल अमाउंट क्या है? ये 37 × 15, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 0 आएंगे। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से ही है। अब हम देख लेते हैं फटाफट मल्टीप्लाई करके। 15 7 ज़ा 105, तो ये हो गया 05। 15 3 ज़ा 15 7 ज़ा 105, तो 5 यहाँ 10 कैरी। 15 3 ज़ा 45 और 10 55, 555 वाला आंसर है, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। अ सम इज टू बी डिवाइडेड अमंग A B C D in the ratio 6:8:3:4. If A gets 1500 more than C, then find the difference of the shares of A and B. देखो 6:8:3:4 है। A gets 1500 more than C. A को 6 मिल रहा है और C को मिल रहा है 3। इसका मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है? 3। 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग 1500, राइट? तो आप हमें निकालना है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A एंड B। और B के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 2 की वैल्यू निकालनी है बस। 3 अगर 1500 है, 1 कितना हो गया? 500, तो 2 × 500 1000, 1000 इज़ द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं करना, सीधा ऑरली हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। विभा इज 7 years older than her sister Kiran. Respective ratio of present ages of Kiran and her mother is 1:3. ये किरण है और ये उसकी मदर है, इनकी रेशो है 1:3 प्रेजेंट एज का। एंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years विल बी 70। तो ये है, अगर प्रेजेंट एज क्या ले सकते हैं? x + 3x 4x हो गया, इज इक्वल्स टू, भाई आज से 3 साल बाद दोनों की उम्र का जोड़ 70 है, तो आज कितना है? 3 3 घटा दूँ दोनों में से, 64 है। x की वैल्यू कितनी आई? 16, राइट? अब x हो गई 16, तो किरण कितने की है? 16 की। उसकी मदर कितने की है? 48 की। ये हो गई उनकी प्रेजेंट एज। वट वाज द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ एजेस ऑफ विभा एंड हर मदर बिफोर 3 years? उन्होंने बोला है विभा का। विभा इससे 7 साल बड़ी है। विभा की प्रेजेंट एज कितनी हुई? 16 + 7 23। मदर की प्रेजेंट एज है 48, दोनों में से 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 साल पहले की बात करें, 20 अपॉन में 45, 5 4 = 20,
5 9 is 45. 4:9 is the right answer. Question number 67. In what ratio are the volumes of a cylinder, a cone and a sphere if each has the same diameter and same height? देखो क्या मतलब है, सब कुछ सेम है, डायमीटर इज इक्वल्स टू हाइट, ऐसे ही बोला इन्होंने। डायमीटर क्या होता है, 2r इज इक्वल्स टू हाइट, यही बोला। चलो आप सबका लिख लेते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एच की जगह सीधा 2r लिख दो। रेशो वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह सीधा 2r लिख दो। और 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 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 कैंसिल आउट हो गए, 2r क्यूब रेशो 2/3r क्यूब रेशो 4/3r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था जब भी रेशो में डिनोमिनेटर में कुछ हो तो क्या करना है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, तो इस पूरे रेशो को 1:1/3 रेशो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आंसर आया 3:1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3:1:2 इज द राइट आंसर, 3:1:2। Question number 1 of PGT 2022. The side of a triangle are in the ratio 1:24 ratio 1/20 ratio 1/15, right? And its perimeter is 38 centimeter. The length of the longest side. पहले तो आपको इस रेशो को नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब बिना विदाउट डिनोमिनेटर के। विदाउट डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। तो क्या करना है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता होना चाहिए 24, 20 और 15 का एलसीएम क्या आएगा। इसमें 20 एक ऐसा डिजिट दिख रहा है जिससे हमें ये पता चल रहा है जो एलसीएम है उसमें भी एक ज़ीरो तो आएगा ही। तो 24 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 24 5 ज़ा 120, इससे पहले वाला कोई नंबर एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो 120 24 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 5 ज़ा 120, ये हो गया 5। 26 ज़ा 120, ये हो गया 6। और 15 के टेबल में 120 किस पे आता है 8 पर, तो ये हो गया 8। 5:6:8, राइट। अब इसमें से लॉन्गेस्ट साइड क्या है 8। उन्होंने बोला इट्स पेरीमीटर इज 38। 5 + 6 11, 11 + 8 19। 19 जो है वो 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा। 19 2 ज़ा 38, 8 2 ज़ा 16, 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:6। सैलरी है 5:6 में। इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज़ इंक्रीज बाय, देखो दोनों में सेम इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों में सेम इंक्रीज़ हो रहा है, तो रेशो हो गया 19:22। भाई गैप चेंज नहीं होगा ना, जब इंक्रीज सेम हो रहा है तो गैप चेंज हो सकता है नहीं। यहाँ पे 1 का गैप है और यहाँ पर कितने का गैप है 3 का, तो यहाँ पर भी 3 का गैप बना दें। ये हो गया 15 और यहाँ ये हो गया 18 और ये हो गया 19 और ये 22। अब देखो गैप सेम हो गया 3 3। अब यहाँ पे कितने का गैप है, 15 से 19 हो रहा था ना 2000 प्लस करने पर, यहाँ पे गैप है 4 का, लेकिन ये गैप कितने का होना चाहिए 2000 का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 500 से। इसका मतलब 2000 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से। अब हमसे उन्होंने पूछा गया व्हाट इज़ एज इंक्रीज सैलरी, ये ओरिजिनल सैलरी थी और ये इंक्रीज सैलरी है, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमसे ओरिजिनल पूछते तो 15 को 500 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। तो 19 5 ज़ा 95, 9500 इज़ द राइट आंसर। Question number 3. A sum of money is to be divided among the partners A, B, C in the ratio 1/4 ratio 1/6 ratio 1/3। देखो 1/4 ratio 1, अब वो ये इस रेशो को हमें क्या करना है सिंपल टर्म्स में करना है। तो यहाँ पे 6 के टेबल में देखो 6 2 ज़ा 12, 12 ही इन तीनों के टेबल में आता है, इसका मतलब एलसीएम 12 हो गया। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12 रेशो 12 से मल्टीप्लाई कर दें 2:4। अब उन्होंने कहा है ए गेट्स 1200 मोर देन बी, ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है 1, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को। देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर निकालना है, 4 की वैल्यू निकालनी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। तो 4 क्या होता है 12 4 ज़ा 48, 4800 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. अ बैग कंटेन्स 2 5 and 10 कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 3:5:7। ये तो हमने बहुत बारी कर लिया। तो लेट द कॉइन्स बी 3x 5x
7x, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x इंटू 2, 5x इंटू 5, 7x इंटू 10, ये तो हो गई इनकी वैल्यू। और टोटल वैल्यू 1212, 6x प्लस 25x प्लस 70x इज इक्वल्स टू 1212, राइट। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 25, देखो 6 25 प्लस 5 30, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस और यहाँ पे 1 रह गया था 101x इज इक्वल्स टू 1212। x की वैल्यू कितनी हुई देखते ही पता चल रहा है, ये 101 की टेबल में आता होगा, वो भी किस पर 12 पर। 101 1 101 101 12 सा 12 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 कॉइन, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन कितना है, देखो ये 10 रुपीज़ कॉइन थे, 7 इंटू 12, 12 7 ज़ा 84, 84 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन x is subtracted from each of 27, 43 and 36 and 60, the numbers obtained in this order are in proportion। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक शॉर्ट्स बना के मैंने बताया था, राइट। अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी इक्वल होगा, a माइनस सी बराबर होगा b माइनस डी के, राइट। अब देखो 27 बाई 43 इज इक्वल्स टू 36 बाई 60 बोला उन्होंने, बोला इसमें से हमने कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट किए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है माइनस एक्स, क्योंकि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब इनका डिफरेंस a माइनस सी या c माइनस a करो, क्या होगा 36 माइनस एक्स माइनस 27 प्लस एक्स हो गया ना, तो एक्स एक्स तो कैंसिल ही हो रहा है। तो सीधा 27 और 36 का गैप देखो कितना है 9 का, और यहाँ पर गैप कितना है 17 का, राइट। अब ये रेशो और ये रेशो इक्वल होंगे 100%। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पर गैप है 13 माइनस 7 6 और 3 माइनस 2 1 16 का, और यहाँ पे गैप है 18 का। गैप इक्वल कर लो तो दोनों रेशो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 27 माइनस एक्स अपन में 43 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 टू द 18 और 17 टू द 34। इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू कितनी है, 27 में से कितना माइनस करूँगी 18 आ जाए 9, एक्स की वैल्यू आ गई 9। अब हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बस अंडर रूट में ये और ये 9 प्लस 1 10, 9 टू द 18 माइनस 3 15, ये हो गया 2 इंटू 5, ये हो गया 5 इंटू 3, एक बारी 5 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 3 ज़ा 6, 5 रूट 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:3। मैंने आपको पहले भी बताया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल पर और टाइम पर। लेकिन यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं करी है, तो ये इसका मतलब ये कैपिटल का भी रेशो है 5:4:3। अब उन्होंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। उन्होंने कहा बी जो है वो रिटायर हो जाता है, बी जा रहा है, रिटायर हो गया, और उसकी रेशो उसके कैपिटल को ए और सी अपने आप में 2:1 में बांट लेते हैं। मैंने कैपिटल क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने बोला प्रॉफिट को 2:1 में बांट रहे हैं, और प्रॉफिट उसी रेशो में बढ़ता है जिस रेशो में कैपिटल बढ़ी है। अब यहाँ पे ये 4 है, ये 2:1, मतलब 2 और 1 कितना होता है 3। तो ऐसा करते हैं हम सारी इस पूरी रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। 15:12:9, 12 वाला अमाउंट चला गया और कितने रेशो में बढ़ गया 2:1 में। 12 कितने रेशो में बढ़ा 2:1 में, तो क्या हुआ 2:1 मतलब 12 इंटू 2/3, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ए को मिला 8 और बी को मिला 4, राइट। 1/3 मतलब 4, 15 और 8 कितना होता है 23, 9 और 4 13। इसका मतलब कितना आया ए और सी का रेशो 23:13, 23:13 इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो के बाद हमारा पीजीटी 2021 और 2022 के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।